1000 एपिसोड पूरा करने वाला पहला भारतीय टीवी शो बना क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। वैसे तो इंडियन टीवी शोज की बात जब भी आती है तो आजकल लोगों की जुबान पर सास बहू ड्रामे की बात ही आती है, लेकिन ये नाम भी आना कहां से शुरू हुआ जानते हैं। आखिर सास बहू टीवी शोज से ही तो इंडियन टेलीविजन शोज को एक नई पहचान मिली थी। 90 के दशक में स्टार प्लस पर शुरू हुआ शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने कई टीवी सितारों को स्मॉल स्क्रीन से लेकर फिल्मी पर्दे पर ऐसा चमचमाता सितारा बना दिया जिसका अंदाजा शायद उस वक्त उन्हें बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी शो की नींव रखने वाली एकता कपूर के इस शो में एक दो नहीं बल्कि 23 डायरेक्टर ने इस शो को डायरेक्ट किया था। इस शो की शुरुआत में इसका नाम अम्मा रखा गया, लेकिन उस दौरान एक्टर डायरेक्टर सचिन पिलगांवकर ने एकता को सजेशन दिया कि शो का नाम सास बहू रखना चाहिए। इस पर एकता ने इसमें क्योंकि भी जोड़ दिया और शो बन गया क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एक अमीर गुजराती परिवार के अमीर बिजनेसमैन लड़के की शादी एक मंदिर के पुजारी की बेटी से हो जाती है और यहीं से शुरू होती है तुलसी और मिहिर वीरानी की लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा। उस दौर में शो के एक सीन जो कि अंश गुजराल की मौत का सीन था, केवल इस एक सीन को शूट करने में मेकर्स ने लाखों रुपए खर्च किए थे और ये सीन उस दौर के टीवी शोज का सबसे महंगा सीन था। हितेन तेजवानी, गौरी प्रधान, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी, रोनित रॉय जैसे सितारों ने घर घर में इतना नाम कमाया कि सीरियल से इनकी पहचान आज भी जानी जाती है। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी को इस शो के बाद एक नई पहचान मिली और वो इसके बाद से नेशनल बहू के रूप में जानी जाने लगी। जिनके कुछ समय बाद से स्मृति ने टीवी और एक्टिंग की दुनिया को छोड़ राजनीति में एंट्री की और आज एक सशक्त नेता के तौर पर देश को गौरवान्वित कर रही हैं। तो ये थी ना इंटरेस्टिंग अपडेट। ऐसी ही एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी और भी न्यूज एंड गॉसिप्स हम आप तक पहुंचाएंगे, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए न्यूज एस्टीरिया।